अभी लॉस कितनी इन्वेस्टमेंट? लॉस हुई समझ लो आप 2000 है, करीब $2000। $2,000 बिग लॉस। सो इसका मतलब आप में चेंज की जरूरत है। चेंज किस में? सोच में, चेंज में। वो सारा मैंने मेंटरशिप में वन बाय वन सिखा है, तो करके हम्म। दिखाना और बताना डिफरेंट थिंग है। तो इस वीडियो में मैं आपको बता जरूर रहा हूँ, बट डोंट वरी, यू हैव माई वर्ड्स। मैं आपको दिखाऊंगा भी सही हाउ टू डू इट, बिकॉज आई एम मैन ऑफ माई वर्ड्स। अपने बारे में बताओ सही, कैसे हो, क्या हो? 2020 पास आउट हूँ, उसके बाद से फिर मैं अपना कुछ काम कर रहा था। उसके बाद से वही कनाडा चला गया पायलट ट्रेनिंग के लिए, उस पर प्रॉब्लम आया, फिर वापस मैं इंडिया आ गया। फिर शाहिद का कोर्स लिया मैं। उसके बाद से ई कॉमर्स के बारे में मेरा कुछ आइडिया नहीं था दिसंबर में। तो फिर क्या हुआ, कुछ पाकिस्तानी लोग मिले, तो उनके साथ सर्विस प्रोवाइड करते थे। तो फिर मैंने अपना कौन अकाउंट सी दिया सर्विस? हैंडल करने के लिए, ये अमेजोन पे, अमेजोन का ई कॉमर्स के बारे में तभी मेरे को आइडिया लगा। वर्चुअल वर्चुअल असिस्टेंट की? हाँ हाँ। मतलब आप दूसरे तो स्टोर्स को रन करने में हेल्प करते थे, उनकी इन्वेंटरी मैनेज वगैरह? A to Z वो करते थे। मैंने पहले शाहिद भाई का कोर्स बाई किया, शायद उसके कौन बाद है? से शाहिद अनवर। वो इन्फ्लुएंसर, उसका हाँ कोर्स, हाँ ठीक है। हाँ। तो फिर लगा वो शायद का कोर्स कोर्स लिया। फिर वही लोग मिले, तो मैं सोचा उनके साथ कर ले 30 और 70 पे। फिर भाई कुछ टाइम चला, अकाउंट सेक्शन 3A के अंडर सस्पेंड हो गया मेरा। $5300 थे, अब क्या करे। उसके बाद से भाई फिर मैंने वॉलमार्ट शुरू किया, और उसमें कुछ लोग मिले, अभी भी वॉलमार्ट चल रहा है मेरा, मतलब ठीक ठाक आ रहा है, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं वॉलमार्ट पे। अमेजोन पे था, उस पे आपके 30-70, मतलब 30% आपके इन्वेस्टेड थे? नहीं, मेरा फुल 100% इन्वेस्टमेंट था, लेकिन जो बंदा काम करता था वो प्रॉफिट में आता था ना, 30% शेयर लेता था, बाकी 70% प्रॉफिट का मैं रखता था। अभी लॉस कितनी इन्वेस्टमेंट? लॉस हुई समझ लो आप 2000 है, करीब $2000। $2,000 बिग लॉस। खैर, आगे? उसके बाद से फिर मैं वॉलमार्ट शुरू किया, वॉलमार्ट पे ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ। तो उस पे सही है, ठीक ठाक फायदा है। 3 ढाई 3 हजार के करीब आराम से प्रॉफिट आ जाते इजीली। ओके, यू आर अर्निंग 2 से 3 उसमें आप खुद संभालते हो, किसी को दिया संभालने के लिए उसमें भी? नहीं, वो किसी को दिया है, लेकिन अब खुद करना चाहता हूँ। करो ना, कौन रोक रहा है आपको? अब भाई मैं आपसे ये इसके लिए ये किया कि भाई अब बताइए, मैं जैसे अभी कनाडा आने वाला हूँ, तो फिर यूएस का B1 B2 वीजा भी अप्लाई किया हूँ। खुद अप्लाई किया हाँ, है, किसी करवाया? नहीं खुद अप्लाई किया है। फिर मेरा ये सीन है ई कॉमर्स में भाई, जैसे अगर करियर बनाया है, जैसे मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है, ऊपर से मैं पायलट ट्रेनिंग इधर ये कर दिया, तो मतलब क्या ग्रोथ है। और लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो कि सिर्फ इसी फील्ड में हम वो रहे। और बाकी जैसे अभी मैंने अमेजोन के अकाउंट ओपन किया दूसरा, जो इंडिया ग्लोबल सेलिंग ये लोग प्रमोट कर रहे हैं, तो उसका भी मैंने आज ही अकाउंट ओपन किया। तो इस पे जो आप बताते हैं क्रॉस बॉर्डर होलसेल करा जाता है, तो ये कैसे करे, या मतलब अमेजोन पे फिर मतलब जैसे होलसेल मेनली करना है, अगर इन्वेस्टमेंट हो हमारे पास, ROI लेना है इस पे, मान लीजिए 20% आपने बताया था, तो इसके लिए कैसे करे क्रॉस बॉर्डर, या इंडिया से करे, या डायरेक्ट फिर से दूसरा LLC ओपन करके यूएस में वहां स्टार्ट करे, इंडिया इज क्या? बेस्ट। अपनी बात गौर से सुनना, जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? ये तो आपकी अच्छी बात है कि मैं वैसे क्रॉस बॉर्डर आपको सजेस्ट करने वाला था। देखो, क्रॉस हम्म, बॉर्डर होलसेल में आपको पहले देखना हम्म, होगा अमेजोन किस किस मुल्कों में अवेलेबल है, ठीक है? आप मेंटोरशिप में ऐड नहीं हो तो मैं आपको अलग से शीट भेजूंगा, जिसमें मैंने मेंटोरशिप में ऐड किया कि अब पूरे दुनिया में कहाँ कहाँ अमेजोन किस किस मुल्क में है, ठीक है? फिर जिस मुल्क हम्म, की सबसे इकोनॉमी डाउन होगी उस मुल्क को आपको टारगेट करना है। पर यू हैव टू मेक श्योर कि उसमें जो प्रोडक्ट हो वो लाइट इन वेट हो एंड उसकी लिस्टिंग बहुत ही दमदार हो। आपको मैं सारा एक्सेस दूंगा उस चीज का, मेंटोरशिप का, कि जिसमें पूरा मैंने सिखा है टेक्निकल के साथ कि किस तरीके से ब्रांड्स ढूंढते हैं, फिर उसको लिस्टिंग को किस तरीके से लगाते हैं। वो सारा मैंने मेंटोरशिप में वन बाय वन सिखा है, तो करके हम्म। दिखाना और बताना डिफरेंट थिंग है। तो इस वीडियो में मैं आपको बता जरूर रहा हूँ, बट डोंट वरी, यू हैव माई वर्ड्स। मैं आपको दिखाऊंगा भी सही हाउ टू डू इट, बिकॉज आई एम मैन ऑफ माई वर्ड्स। डू यू एग्री विद मी? या थैंक यू भाई। नेक्स्ट। जैसे अगर मान लीजिए अप्रूवल मेरे को मिल जाता है, तो FBM करे या FBA करे? आजकल यहाँ नया ट्रेंड चला है, इंडिया से लोग ये FBM कर रहे हैं, जो स्मार्ट ड्रॉप शिपिंग के नाम से वो ये कहते हैं। यार अब देखो, एक तो बैठे हुए आप इंडिया में हो, FBM करोगे फिर किसी कंपनी पे या किसी ऐसे लोग होंगे अमेरिका में जो ड्रॉप शिप की सर्विस देते होंगे, फिर उन पे रिलाय करोगे, फिर ठीक है वो थोड़े हम्म, होंगे, फिर वो थोड़ी वेयर हाउस रखना, फिर वो सारी ख्वारी हासिल करोगे। बिजनेस हम्म। ऐसा हो जो टेंशन फ्री हो। एट देन ये ना हो कि रात को सो रहे हो फिर स्ट्रेस हो, या मेरी इन्वेंटरी यहाँ फंसी हुई है क्या। इंडिया में बैठे हो तो प्रोडक्ट पहले खुद के पास मंगाओगे, पहले खुद देखोगे प्रोडक्ट
अच्छा नहीं है, जब अच्छा होगा फिर आगे भेजोगे ना अमेजोन वेयर हाउस पे। सो वो बात है, अदरवाइज इज अप टू यू। आई वुड स्टिल सजेस्ट यू कि अमेजोन एफबीए करो। अगर लेट्स सपोज कल हम्म। अकाउंट आगे पीछे हो भी गया तो थोड़ी इन्वेंटरी होगी गई तो कोई लॉस होता, वो इतना दुख नहीं होगा। और जैसे भाई मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, मैंने अमेजोन से बाई किया, ठीक, अमेजोन इंडिया से, उसका जो इनवॉइस मिला उससे अप्रूवल मिल सकता है क्या? नो, हाउ कैन यू इवन आस्क दिस क्वेश्चन, इट वाज अ नाइव क्वेश्चन। अच्छा। मजाक कर रहा, टेंशन नहीं करो। पर जारी बात है यार, वो आपने परचेज किया एज अ रिटेल, अब वो आप Amazon.com में दिखा रहे हो यूएसए में, क्या डजंट मेक सेंस। सही है, देखो ये हम्म। प्रॉपर काम नहीं है। ब्रांड से बात करो, प्रॉपर तरीके से ब्रांड को समझाओ कि भाई अमेरिका में मेरे ये स्टोर्स हैं, अमेरिका में मुझे बेचना है, मैं आपका एक डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता हूँ, आई वांट टू बी डिस्ट्रीब्यूटर। मैं आपके प्रोडक्ट्स को बॉर्डर से उस साइड पहुंचूंगा जहां आपकी सोच तक नहीं गई है, मेरे अमेरिका में अच्छे खासे कनेक्शन हैं, मैं आपके सेल्स लाऊंगा। एंड व्हाई नॉट, उनका प्रॉफिट है। इफ यू आर टेकिंग द रिस्क, रिस्क तो ले रहे हो ना आप। सही। Amazon.com पे लेट्स सपोज कल को ना बिका तो लॉस, लॉस किसका होगा? आपका होगा, ब्रांड का होगा, आपका मेरा। होगा। सो यू टेकिंग द रिस्क, आप उनकी हम्म। नीड आपको तो अपने खुद और भारी रखनी चाहिए, बिकॉज यू आर हेल्पिंग द ब्रांड टू गो फ्रॉम देयर टू देयर। सही है भाई। और भाई कुछ प्रोडक्ट्स आप सजेस्ट करेंगे जो मतलब शुरुआत में यहाँ से? पहले भी मैंने कहा था कि अगर वो प्रोडक्ट्स इतने अच्छे होंगे जिनको मैं आपको सजेस्ट करूंगा तो मैं खुद क्यों नहीं बेच रहा वो। अगर आप किसी से प्रोडक्ट पूछो से ला है, ठीक है, द बेस्ट हम्म। थिंग इज यस, आई कैन गिव यू कैटेगरीज, इन कैटेगरीज हम्म। में बेचो। आप मेरे प्यारे भाइयों, मैंने देखो पहले आपका एक अकाउंट बंद हो चुका है, अब जारी बात है, हाँ। आपकी यही मेंटेलिटी की वजह से, यही आपने कोई गलतियां की हैं, इसी सोच की वजह से आपका अकाउंट बंद हुआ है। मेरे अकाउंट क्यों नहीं बंद हो रहे? सो इसका मतलब आप में चेंज की जरूरत है। चेंज किसमें? सोच में, चेंज में। वैसे आप बंदे ग्रेट हो, सोच में चेंज की जरूरत है, ठीक है, यू गेट माई पॉइंट। हाँ हाँ। और भाई जैसे अगर आपके साथ मिलके कुछ करना हुआ, जैसे इन्वेस्टमेंट हमारा हो और अमेजोन पे या। वैसे तो मैं अपने को पार्टनर करता नहीं हूँ, पार्टनर कहना आसान है लेकिन उसको निभाना बहुत मुश्किल है। दोस्ती कहते हैं ना, दोस्ती रिलेशनशिप रखना आसान होता है, तो निभाना मुश्किल होता है, ठीक है। फिर वो लड़की के बाबू सोना, मेरे बेबू ने थाना थाया, ठीक है। तो वैसे भी बिजनेस भी इस तरीके का पार्टनरशिप करना आसान है, थोड़ा निभाना मुश्किल है। पर अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसके लिए फिर बजट भी ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि जाहिर बात है मैं छोटा काम नहीं करता, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको बजट भी चाहिए होगा, 50,000, 60,000 डॉलर, 70,000 डॉलर, 80,000 डॉलर। फिर बजट के साथ जारी बात है, हम कोई प्रोजेक्ट साथ करेंगे, फिर उस प्रोजेक्ट पे वर्किंग करेंगे साथ मिलके। सो वो एक अलग ही प्रोसीजर है इन्वेस्टिंग का, वो एक अलग ही स्कीम है। हाँ, अच्छा, जब अगर 50,000 तक करना हुआ तो वी कैन डू इट, यस श्योर, हम करेंगे अमेजोन, बिजनेस। अमेजोन पे ई कॉमर्स का ही, या अपार्ट फ्रॉम कोई ई कॉमर्स? उसमें दो, वो दोनों होगा, वो ई कॉमर्स प्लस फिजिकल दोनों होगा। वाई नॉट, मतलब फिजिकल में क्यों नहीं करें, दोनों करें ना, दोनों तरफ से इनकम आए, ई कॉमर्स से भी इनकम आएगी, वहां से भी इनकम आएगी, दोनों तरफ से। और दोनों तरफ से इनकम जनरेट करना वो किसका काम होगा? आपका। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये, और एक और भाई कि जैसे आजकल लोग अमेजोन पे मोबाइल हाउस सेल कर रहे हैं, तो क्या सेल उसका क्या करें? सीन है? मोबाइल? मोबाइल होम, क्या मतलब सही है, वर्थ इट है? क्योंकि जितना भी ट्रेंड चल रहा है, आपको तो आइडिया होगा ही उसके बारे में। मुझे देखो सच्ची बता ना आइडिया नहीं है, पर जाहिर अच्छा। बात है एक चीज की डिमांड है तो सप्लाई है, ठीक है। जाहिर बात है अमेरिका में ऐसे लोग हैं जिनको डिमांड है, उनको मोबाइल हम्म। चाहिए, इट्स अ गुड थिंग, ठीक है। अमेजोन भी चीजें बिक भी दी हैं। अब ये होता है कि जो बेचने वाले हैं वो पहले से स्टॉक ले नहीं रहे, वो पहले ऑर्डर हम्म। ला रहे हैं, फिर वहां से सप्लाई करने के लिए वो सारा मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, फिर सब में शिपिंग हो रही है, तो इसमें क्या है, ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम बहुत डिले हो जाता है। बंदा काम ऐसा करे कि 5-6 घर पहले से ही रख के बैठे अमेरिका में, फिर जो ऑर्डर आए 2 मिनट में एक्सप्रेस डिलीवरी। अभी जो वॉलमार्ट पे कर रहा हूँ, तो वो मॉडल अभी चल रहा है ड्रॉप शिपिंग का, उस पे भी वायलेशन आना शुरू हो जाएगा तो वो भी बंद। आजकल कंपटीशन देख ही रहे हैं, हर लोग कर ही रहे, इधर जितने देसी लोग हैं सब वही मॉडल पे काम कर रहे हैं। तो क्या मेरे को वैसे अभी जैसे यूएस की तरफ मूव हो जाना चाहिए जैसे कनाडा से, या कुछ टाइम इंडिया में ही रहना चाहिए? मूव करना जैसे चाहते हो? मूव यही भाई कि कुछ अपना काम वाम करे, अब तो कुछ है ही नहीं वैसे। मतलब वीजा वीजा लेने चाहते हो? वैसे कनाडा का वीजा है मेरे पास अभी। यार तो देखो, माइग्रेशन बहुत लाजमी है, ठीक है। पहली बात तो सोचो नहीं कि ये कर रहा है वो कर रहा है, लीव इट, ठीक है। डिस्ट्रैक्ट ना हो, इतनी चीजों में हाथ मत डालो, एक चीज हम्म। पकड़ो जिस चीज में तुम्हारा दिल हो, जो तुम्हें फोकस करके उसके ऊपर ध्यान दो। लेकिन हम्म। चाहते हो कि नहीं मुझे मूव करना है, तो पहले अमेरिका के लिए अप्लाई करो, पहले अपना ध्यान सारा वहां दो कि मुझे कैसे वीजा कैसे मिले। फर्स्ट स्टेप वो होता है। सेकंड स्टेप के माइग्रेट, सेल एवरीथिंग, जो भी चीजें बस छोड़ बाड़ के सारे आ जाओ, ठीक है। उसके बाद फिर अपनी बुनियाद बनाना उस मुल्क में, अपनी सारी चीजें, ड्राइविंग लाइसेंस लेना, आइडेंटिटी लेना। जब वो बुनियाद सेट हो गई फिर एक कंपनी बनाना है, कंपनी बनाई ना, स्टार्ट अ बिजनेस। तो राइस का क्या सीन है? जैसे हम लिस्ट करें और फिर उस पे कैंपेन चलाएं।
यार एक बात बताऊं, तुम मैं ना इंडिया में बैठे हो ना, तुम बोलो तो मैं तुम्हें राइस सप्लाई करूं, तो तुम इंडिया की जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, तुम इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्यों नहीं करते? उस सारे झमेले में पड़े हुए हो, बताओ मैं। इवन राइस की हमारी खेती होती है भाई। खेती होती है कहाँ? तो आपके खुद की खेत है क्या? हाँ, उसे क्यों नहीं बेचते? वही कह रहा हूँ ना कि इंडिया में तो देख ही रहे ना, मतलब क्या राइस का फिर वही 2 4 5 रुपए का वो मार्जिन रहता है। तो अगर मैं इसको सही शिफ्ट तरीके से इस पे काम करूँ, आगे यूएस या कनाडा वैसे ये करूँ कि ये हाँ मार्केट प्लेस पे सेल करने के लिए, क्या? तो क्या रहे, अपना कैंपेन चला के ब्रांड और ट्रेडमार्क लेके। यस, इट्स अ गुड आइडिया। तो ये जो एफडीए का अप्रूवल कैसे मिलता है? ये एफडीओ में रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, तो हम्म, एफडीओ अप्रूवल में आपको अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन वगैरह देनी पड़ेगी सारी, जो आपकी इंडिया में होगी, डंस नंबर होता है, वो सारी आपको डिटेल्स वगैरह देनी पड़ेंगी। उससे आपका एफडीओ अप्रूवल मोस्ट हम्म, प्रोबेबली हो जाएगा। आई एम नॉट श्योर, यहाँ पर एक छोटी सी कोई फी होती है, वो भी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है? आप तो देखना पड़ेगा वो क्या है। पर अगर प्रोडक्ट में हाल नहीं हुआ और हम्म, अमेजोन में वो बेचोगे, और हम्म। अगर अमेजोन कस्टमर्स कंप्लेंट करेंगे कि इनका प्रोडक्ट थर्ड क्लास है, कुछ ऐसा है, तो आपका अकाउंट यूं उड़ाने में देर नहीं करेगी अमेजोन, ठीक है? शिपिंग चार्ज तो क्या मतलब, ज्यादा वो क्वांटिटी में होता होगा तो? इसमें जो होता है वो 2 2 पाउंड्स, आप 10 पाउंड्स बेचते हो अमेजोन पे, ठीक है? कनाडा में, हम्म, यूके में भी, और सॉरी क्या, यूएसए में, ठीक है? आप 10 पाउंड्स और टू हम्म, पाउंड्स बेचते हो, फिर उसके हिसाब हम्म, से उसकी शिपिंग वगैरह लगाने के बाद भी आपके पास मार्जिन बच जाएगा। समझ रहा मेरी बात? अब यूएस के ब्रांड्स हैं, जैसे पहला पेयर हो अमेजोन, अब वो अमेजोन पे खुद बेचते हैं। अदरवाइज अगर वो ब्रांड अप्रूवल देते भी हैं तो दे से कि अगर आपके खुद के कोई फिजिकल स्टोर्स हैं, जैसे लेट्स सपोज मेरा टॉय शॉप है, ठीक है? जैसे एक ब्रांड है टॉयज आर अस, ठीक है? तो वैसे मैंने भी एक ब्रांड बनाया है, मैंने कोई भी नाम रख दिया, ठीक है? और हम्म, मैंने जो कॉपी होगी ब्रांड की, कोई मैं करूंगा तो वो कॉपी है, पर लेट सपोज अगर मैं ऐसा कोई ब्रांड बनाता हूँ और मैं फिजिकल स्टोर लेता हूँ, तो मैं टॉयज के प्रोडक्ट्स की ब्रांड अप्रूवल लूंगा, आई विल गेट इट। क्यों? क्योंकि मेरा हम्म, फिजिकल स्टोर है। हम्म। फिजिकल स्टोर नहीं होगा तो अमेजोन के लिए दे डोंट गिव इट, वो अमेजोन के और लिए यूएस में फिजिकल मतलब माल पीएल लगेगा। ही करना चाहिए, हाँ, प्राइवेट लेवल। पीएल इज अ गुड ऑप्शन। एक प्रोडक्ट के साथ एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना, जैसे लेट्स सपोज स्टैनली कप, आपने देखा है स्टैनली कप? होता है कप, होता है उसमें स्टील का कप होता है, उसमें पानी के साथ एक स्ट्रॉ बिल्ट इन दिया जाता है, वो बहुत हिट है। अच्छा। जैसे क्रॉक्स होते हैं, जैसे शूज हैं, जो चप्पल शूज और मिक्स हैं, वो भी बहुत हिट हम्म, है। तो अगर आप ऐसा कोई वन प्रोडक्ट बना सकते हो, अगर आप इतने क्रिएटिव हो, वैसा एक हम्म, प्रोडक्ट बना सकते हो एंड उससे प्राइवेट लेबल करते हो, एंड वो ऐसा प्रोडक्ट है जो लोग उसे बार बार खरीदते हैं, देन यू आर हिट। उसमें आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, 5 6 7 8 हज़ार डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। हम्म, अपने लिए देखो कि क्या अच्छा है, क्रॉस बॉर्डर होलसेल अच्छा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छा है, मेरे साथ चावल बेच के मेरी एफिलिएट करके वो अच्छा है, या हम्म, फिर ये जो अभी लास्ट में प्राइवेट लेवल बताया वो अच्छा है, या फिर ये सारी हम्म, चीज़ अच्छी नहीं है, पहले मैं वीज़ा लूँ, माइग्रेट हूँ, अमेरिका आऊँ, पहले अमेरिका में अपनी बुनियाद बनाऊँ, फिर मैं, या अमेरिका कनाडा, फिर मैं कुछ करूँ, बिजनेस करूँ, मेरे वो अच्छा है, या कुछ भी नहीं, पवन के साथ हम्म। इन्वेस्टमेंट अच्छी है। सो देयर आर 6 7 ऑप्शंस फॉर यू, देयर आर डोर्स ओपन फॉर ठीक है, यू। ये तो सही है कि मैं अब वैसे अपना डिसीजन लूँ, पहले आपके हिसाब से क्या सही वो होगा, पता था तुम मतलब पूछने इतना वाला, बात करके मुझे आए। पता था ये तुम्हारे हिसाब से क्या है, हाँ? यार मेरे हिसाब से दो चीज़ अच्छी है, हम्म, दो भी नहीं, तीन चीज़ अच्छी है। एक तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट काम अच्छा है, एक तो अमेरिका आके जो तुमने कहा था मैं वीज़ा लूंगा, अपनी बुनियाद बनाऊंगा, क्योंकि फिजिकली बैठोगे ना तुम यहाँ अमेरिका में, तो तुम्हारे लिए ऑप्शंस और ज़्यादा खुल जाते हैं बिजनेस के, एक तो वो ऑप्शन अच्छा है। एंड हम्म, थर्ड ऑब्वियसली पवन कोटो के साथ इन्वेस्टमेंट करना, बिजनेस करना मेरे साथ अच्छा है, ठीक है? उसमें तुम सही। सेफ रहोगे, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है मुझे पता है। चौथी जो चीज़ अच्छी है वो है अमेजोन प्राइवेट लेवल, जिसमें पर उसमें तुम्हें वर्किंग बहुत करनी पड़ेगी, तो ये 3 4 ऑप्शंस बेस्ट लगते हैं मुझे। उसके अलावा बस यही। मैं तो चाहता हूँ तुम पूछो, भला मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछो कुछ। बताइए कुछ, 1 मिनट भाई, फैन बंद कर दूंगा। हाँ फैन बंद करो। हाँ, कोई, अभी गर्मी, इतनी गर्मी है, फैन कैसे बंद कर रहे हो? ये इसी है ना। आप बोलो मेरे अंदर इतनी गर्मी नहीं है, सॉरी यार। नहीं भाई, सीधे बात नहीं है। हाँ, और आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ बिजनेस? तो बिजनेस कंटेंट बकचोदी यही चल रही है। सही है भाई, मजे तो आपके ही हैं, यहाँ। ऐसी बात नहीं यार, बस मालिक का करम है यार, जो यार हुक्म करो और पूछो कोई सवाल, बिकॉज आई रियली जेन्युइनली वांट टू हेल्प यू, यू आर माय ब्रदर, यू लाइक माय ब्रदर, सच बताऊं। थैंक यू भाई, हाँ। जी दिल बस। से प्यार करता हूँ। थैंक यू यार, तो यार तुम्हारे प्यार की वजह से तो ऊपर वाला मुझ पे इतना मेहरबान है, तुम्हारी मोहब्बत ही तो है मुझ पे, ठीक है ठीक भाई, है? बहुत अच्छा लगा बात करके, हाँ, थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड मेक मी थैंक यू भाई, हाँ।